तो यार 16 करोड़ के बजट से 400 करोड़ रुपए कमा के दिखाए थे, जो कि एक सुनने में भी इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन ऐसा करके दिखाया था कंतारा मूवी ने। वैसे तो लोग आजकल पठान, बाहुबली, पुष्पा जैसे मूवी के दीवाने हैं, लेकिन इनमें खर्चा भी बहुत सारा हुआ था। 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, इससे ज़्यादा भी खर्चा हुआ था इन मूवियों में। इन मूवियों को स्टार्स ने फिल्मों को बेचा है, और ऐसे में ऋषभ शेट्टी एक बवाल सिनेमा लेके आते हैं, जिसको लोग आंखों से देखने तो गए थे, बट मूवी के बाद लोग एक्टर से आंखें नहीं मिला पाए थे। उनको भगवान मानकर उनके पैरों में गिर पड़े थे। जो चीज़ यार कंतारा को सबसे डिफरेंट बनाती थी, सबसे अलग बनाती थी, वो डिफरेंट अब खत्म हो चुका है, क्योंकि कंतारा का जो सीक्वल है उसका बजट दूसरी बड़ी फिल्मों के जैसे 100 करोड़ क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, कंतारा चैप्टर कन्नाडा सिनेमा की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म होने वाली है, जिसका बजट 100 करोड़ रुपये पार हो चुका है। तो डाउट ये है कि पैसे बनाने का लालच इस मूवी पर हावी हो गया है, या फिर ऋषभ शेट्टी कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसके लिए 100 करोड़ भी कम पड़ जाएं। पता करते रहना। यार भाई, कंतारा चैप्टर के ट्रेलर को देख के ऐसा लगा कि इस मूवी को रिलीज होने से पहले ही बैन कर दो, इस मूवी को बंद करवा दो। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगा, आप प्लीज़ सुनना ज़रूर। जिसको फिल्म के बजट से टेंशन है ना, तो उससे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ ये 4 सीन देख लो, सिर्फ 4 सीन भाई। हवा, पानी, आग, धरती, पूरे नेचर को मूवी में उतार दिया है भाई ने। और अभी फिर इस ट्रेलर को अपने घर में देखा है, अगर इस मूवी को आप थिएटर में देख के लाइफ टाइप एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो ट्रेलर में जितना भी हाइप क्रिएट कर रखा है दिखा के, यकीन मानो उससे ज़्यादा भी थिएटर में छुपा के रखा है। जब आप जाओगे तो आप एकदम पूरा एक्सपीरियंस करोगे। एक बात और नोटिस किया दोस्तों आपने, टेक्नोलॉजी और वीएफएक्स पर ज़्यादा खर्चा नहीं किया गया है, सब कुछ रियल दिखाया गया है। रियल जंगल दिखाए गए हैं, रियल लोग हैं इसमें, रियल लोकेशन है, रियल कल्चर है। रियल कल्चर से फिल्म को बहुत बड़ा बनाया गया है। यार बजट सिर्फ 100 करोड़ ही क्यों, अब ट्रेलर को देखकर ओपिनियन पूरा ख़त्म हो चुका है। एक सच बात बताओ, ऐसा तड़कता भड़कता पीरियोडिक सिनेमा बनाने में 1000 करोड़ तो फूक ही देते हैं। आजकल बॉलीवुड वाले भी फूक देते हैं, साउथ वाले भी फूक ही देते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही फूकने की कोशिश करते हैं, फिर भी घंटा ऐसी क्वालिटी नहीं बना पाते। इस मूवी को सिर्फ विजुअल पे नहीं, कहानी पे बेचा जा रहा है। पब्लिक को दिमाग खुला रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। थोड़ा सा भी चूके तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा भाई। फिल्म के मेकर चाहते हैं ना, तो पहले पार्ट के जो सीन थे उनको दिखाकर हाइप क्रिएट कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, वो भी ओरिजिनल है। ये भी नहीं कि रीमेक किया हो या कॉपी किया हो या पुराने सीन को उठा के डाल दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पास्ट और प्रेजेंट 2 in 1 दोनों स्टोरी चलेंगी। और हमने जो पहले पार्ट में देव की कहानी देखी है, वो कौन है और कैसे बने, इस बार वो सब कुछ दिखाया जाएगा, तो यकीन मानो मज़ा आने वाला है। यार दोस्तों, इस बार प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, ट्रेलर से स्टोरी प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आई थिंक लोकल इसके बारे में ज़्यादा जानते होंगे, इससे इंटरनेशनल ऑडियंस को कुछ ज़्यादा नया सीखने का मौका मिलेगा। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अपने दूत को भेजते हैं। यह फिल्म का बेसिक मॉडल है, जो रामायण, महाभारत जैसी हिस्ट्री को याद दिलाता है। और ट्रेलर में जब भगवान के अवतार को रिवील किया गया भाई, सच मानो भाई, रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तो ट्रेलर देखा तो ट्रेलर देखते ही रोंगटे खड़े हो गए भाई साहब। बिना मेकअप के, ना कोई मेकअप है और ना कोई वीएफएक्स, सिर्फ एक्टिंग से ही पर्दा फाड़ दिया बॉस। सल्यूट है भाई ऋषभ शेट्टी। जब इसके पीछे की कहानी बाहर आएगी और जब ये भगवान परशुराम बन के दुश्मनों पर टूट पड़ेंगे, तो भाई लिख के ले लो, मैं लिख के देता हूँ, खुद को नॉर्मल रखना मुश्किल हो जाएगा। अगर ना मुश्किल हो जाए तो मुझसे कहना आके। और इसमें जो म्यूज़िक है, आप लोग यकीन क्या मानो, आप लोग को पता ही नहीं चला होगा कि इसमें दिलजीत दोसांझ का म्यूज़िक है। ये इतना इजीली कैसे फिट हो गए एक अदर सिनेमा में, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन ऋषभ शेट्टी की जो ट्रेलर में एंट्री है, वो थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस से आ गई है। उनकी एक्टिंग कोई नहीं भूल पाएगा, क्योंकि क्या एनर्जी है, और आंखों में वो जो आग दिख रही है, फायर नहीं भाई, वर्ल्ड फायर है। आई थिंक ये डायलॉग गलत मूवी में चला गया है, इस डायलॉग के इस मूवी में ज़्यादा होना चाहिए था, ये मूवी में ज़्यादा सूट कर रहा है। मूवी में वायलेंस बढ़ गया है और राजा रजवाड़े का ज़माना दिखा रहे हैं, तो फिर पॉलिटिक्स का यूज भी बहुत सही से हुआ है। पिछली बार रोमांस थोड़ा रो हो गया था, लोग हीरो को गंवार बोल रहे थे, इतना ज़्यादा कोई कैसे बोल सकता है, लेकिन वो फीडबैक लिया इस बार, और इस बार वो सब कुछ ध्यान दिया है जो पिछली बार थोड़ा सा चूक गए थे। रुक्मिणी को सच में इस बार क्वीन जैसा ट्रीट कर रहे हैं भाई, क्या औसम लग रहा है सीन।
अगर रोमांस है तो विलन भी होगा, डेफिनेटली होगा। गुलशन देवैया की कास्टिंग एज अ मेन विलन, ये है तुरुप का इक्का भाई। दिमाग से चिड़चिड़ा करने वाला विलन होगा, साथ में खून खराबा के मामले में भी पीछे नहीं रहेगा। ये भाई साहब जब हंसते हैं ना तो सामने खड़ा इंसान जो होता है वो मेंटली अनसेव हो जाता है। ये कितना तगड़ा और कितना खराब हंसते हैं यार। लेकिन सबसे बेस्ट सीन ऋषभ शेट्टी, बंदे ने खुद ही लिखा है और खुद ही डायरेक्ट किया है और एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल की यार। क्या इंसान है भाई यार, ऐसा कोई इतना कितना डिफरेंट कैसे हो सकता है। ट्रेलर में जो इन्होंने दिखाया वो भी सिर्फ 1% है, 99% हम थिएटर में देखेंगे। इसमें ऐसे ऐसे सीन शूट किए गए हैं जहाँ पर वीएफएक्स और टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, उनका यूज ही नहीं, सिर्फ रियल है। 1000 लोग इन्होंने रियल में बुलाए और क्लाइमेक्स जो ऐसा बनाया है कि 1000 लोग एक साथ ऋषभ को मारने के लिए भाग रहे हैं। यार भैया तुम ही स्टोरी लिख ले रहे हो, खुद ही डायरेक्ट कर ले रहे हो और खुद ही एक्टिंग इतनी नेक्स्ट लेवल की कर रहे हो कि यार कितने बड़े बड़े एक्टर्स का, कितने डायरेक्टर्स का करियर खा जाओगे। जो इनके फैन नहीं हैं वो भी इनकी एक्टिंग देख के अपने जो उनके खुद के स्टार हैं, मतलब जिनके वो लोग फैन हैं, उससे कंपेयर करेंगे और हार जाएंगे। एक तरफ लोग भगवान की फिल्में बनाने से डरते हैं क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ पैसा छापना होता है, जबकि कांतारा दुनिया भर को सिर झुकाने पर मजबूर करेगी। इसलिए ये लास्ट फ्रेम रिटन, डायरेक्टेड और एक्टर ऋषभ शेट्टी जो को रोकना पड़ेगा। नहीं तो अगर लोग ऐसे सवाल पूछेंगे कि 100 करोड़ रुपए में इतनी नेक्स्ट लेवल की फिल्म बन सकती है तो तुम्हें 500 करोड़, 600 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए क्यों चाहिए। पूरी पोल खुल जाएगी बने बनाए सिस्टम की। 2 अक्टूबर को सिर्फ फिल्म नहीं, थिएटर में भगवान आने वाले हैं। और अब ट्रेलर देखकर एक वार्निंग दूंगा मैं, नॉर्मल मूवी की तरह कांतारा को हल्के में लेकर न देखना, क्योंकि फिर आप नॉर्मल रह नहीं पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यार आप क्या कहोगे, आप जाओगे थिएटर में इतनी बेहतरीन मूवी को सपोर्ट करने के लिए? भाई मैं तो जाऊंगा और मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग भी जाओ। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना ट्रेलर आपको कैसा लगा। मैं वरुण मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेक केयर, थैंक यू।